अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा क्लास 10th में लास्ट टॉपिक हमने बेसिक कमांड्स का पढ़ा था। कमांड्स के बाद जो अगला टॉपिक आपका है वो स्टेटमेंट्स का। हमने कुछ GW बेसिक में इस्तेमाल होने वाली कमांड्स डिस्कस की। आज हम लोग स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि GW बेसिक में जो कुछ अहम स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टेटमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमने इसी चैप्टर में डिस्कस की हुई है कि स्टेटमेंट्स आर रिटन एज प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रेसीडेड बाय अ लाइन नंबर। अब देखिए हमने कमांड्स जब पढ़ा था तो उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि कमांड्स को लाइन नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती। प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर्स का मतलब ये है कि जब भी आप GW बेसिक में कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो उससे पहले एक वैलिड लाइन नंबर लिखेंगे। ठीक है, वैलिड लाइन नंबर की रेंज भी हमने डिस्कस की हुई है, वो 0 से लेके 65,529 तक है कि इस रेंज में से कोई भी लाइन नंबर आप GW बेसिक के स्टेटमेंट लिखने से पहले लिखेंगे। Every statement written in GW basic is always preceded by a line number। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम में पढ़ा था कि आपका जो लाइन नंबर है वो हमेशा एक वैलिड लाइन नंबर होगा और स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑलवेज प्receded by a लाइन नंबर। तो वो लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका कंपाइलर इसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे, कंपाइल टाइम पे एक एरर जनरेट करेगा। ठीक है, कि आपका लाइन नंबर जो है वो मिसिंग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट लिखने से पहले हमेशा एक लाइन नंबर लिखते हैं जो कि एक वैलिड लाइन नंबर होगा। अब these आर ऑपरेटेड इन इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड के अंदर ये ऑपरेट होंगे। हमने दो मोड्स डिस्कस किए थे GW बेसिक के, एक डायरेक्ट मोड था और एक इनडायरेक्ट मोड था। डायरेक्ट मोड के अंदर आपकी कमांड्स ऑपरेट होती हैं और हमने डिस्कस किया था कि जब कमांड्स आपकी एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो रिजल्ट इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाता है एंटर की प्रेस करने से। उसके लिए आपको अलग से रन कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका रिजल्ट इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाता है तो आपकी ओरिजिनल कमांड्स जो हैं दे आर लॉस्ट, वो लॉस्ट हो जाती हैं, वो सेव नहीं रहती। रिजल्ट्स डिस्प्ले होने के बाद डायरेक्ट मोड के अंदर कमांड्स लॉस्ट हो जाती हैं, जबकि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं ये इनडायरेक्ट मोड के अंदर होती हैं जिसके अंदर ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती। इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रन कमांड यूज करनी पड़ती है और इंटर की प्रेस करने से एग्जीक्यूट नहीं होती। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर नॉट लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन के बाद लॉस्ट नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट मोड में होता है और इनडायरेक्ट मोड के अंदर एग्जीक्यूशन के बाद लॉस नहीं होती है। आप इसको लेटर यूज के लिए रख सकते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, GW बेसिक स्टेटमेंट की डेफिनेशन कि जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट मोड में लिखी जाती हैं एंड दे आर ऑलवेज प्रेसीडेड बाय लाइन नंबर। ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपने GW बेसिक की स्टेटमेंट लिखनी है तो क्या करेंगे, लाइन नंबर देंगे उसको जो वैलिड लाइन नंबर होता है। अभी हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंड स्टेटमेंट है बेटे। एंड स्टेटमेंट क्या करती है, टर्मिनेट, एंड कर देना उसमें किस चीज का, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जहां पर ये एंड स्टेटमेंट आ जाती है वहां पे पता चलता है कि जी यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया, तो ये एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देगी। क्लोज ऑल फाइल्स, सारी फाइल्स को क्लोज कर देगी एंड रिटर्न टू कमांड लेवल, और दोबारा आपकी जो है वो कमांड लेवल पे आ जाएगी। वहाँ पे अगर आपने कोई प्रोग्राम में चेंजेस करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई करेक्शंस करनी है तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं, या उसको सेव करना है तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स एक सिंपल एक वर्ड है एंड। ठीक है जी, एंड लिखेंगे तो आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है बेटा। रैम स्टेटमेंट, रैम स्टैंड्स फॉर रिमार्क्स। रिमार्क्स
दिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है जी। एंड यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम, आप अपनी याद दहानी के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए कोई रिमार्क्स अगर ऐड करना चाह रहे हो जिसका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो वो आप रिमार्क्स से स्टेटमेंट यूज करके करेंगे, ठीक है। रिमार्क्स स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अंदर आप अपने सारे रिमार्क्स लिख देंगे। इसका सिंटैक्स क्या है जी, रैम कीवर्ड एक रैम यूज करते हैं हम इसके लिए। रैम लिखने के बाद आगे अपने रिमार्क्स लिखते हैं, ठीक है। तो GW बेसिक के कंपाइलर को बता, GW बेसिक को बेसिकली GW बेसिक का कंपाइलर जो है वो इंटीग्रेटेड होता है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये रिमार्क्स हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है। एक तो हम लोग रैम कीवर्ड यूज करते हैं इसके लिए, दूसरा ये इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, उल्टा कॉमा, ठीक है, ये यूज करते हैं और आगे रिमार्क्स लिख देते हैं। अब रैम की मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाता हूँ प्रोग्राम की, कि रैम जो है वो कैसे हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, और साथ ये स्टेटमेंट जो है इसको कैसे हम लोग प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर कैसे होती है। अब ये देखें जी, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, ये प्रोग्राम है टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर ये स्टेटमेंट से होती हैं। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर 10 उठाता है। ये अगर आप ऑटो कमांड यूज करेंगे तो उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं देते। हमने ये कमांड पढ़ी थी कि ऑटो कमांड यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करता है, तो बाय डिफॉल्ट 10 जनरेट करवाता है। अब 0 से लेके 65,529 के लिमिट तक, रेंज तक कोई भी लाइन नंबर दे सकते हैं। मैं ये 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैंने पहली स्टेटमेंट ही लिख दी रैम, ठीक है जी, रैम लिखी। उसके बाद क्या किया, मैंने लिख दिया दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ टू नंबर्स, ठीक है जी। ये मैंने एक रिमार्क्स लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर दिया 20, मैंने एक वेरिएबल लिया a, ठीक है, जिसकी मैंने वैल्यू दी 15। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया b, जिसकी वैल्यू दी मैंने 20, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इनकी एवरेज कैलकुलेट कर दी है। लाइन नंबर लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे वेरिएबल्स जो है आपके 25 इसकी वैल्यू कर दें। मैं इसके वेरिएबल्स जो है वो रेड में लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैंने एक वेरिएबल लिया एवरेज, जिसको मैंने क्या असाइन करवाया, एक जो है वो मैंने इक्वेशन असाइन करवा दी इसको कि a प्लस बी, ठीक है। हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो ये सम ऑफ नंबर्स के लिए मैंने क्या किया, a प्लस बी कर दिया, जिसको डिवीजन के लिए साइन यूज होता है। डिवाइडेड बाय नंबर्स पर बस कितने हैं, टोटल 2, तो मैंने यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया जी। अब ये देखें, यहाँ पे मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ ये रिमार्क्स इन्वर्टेड कॉमा, जो दूसरी एग्जांपल, दूसरी इसका सिंटैक्स था कि एक तो ये रैम यूज हो गया ना कीवर्ड, दूसरा भी अगेन इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि दोनों जो सिंटैक्सेस हैं वो यहाँ पे आपको समझ आते हैं। ये अब यहाँ पे क्या किया, मैं इस को कैलकुलेट हो गया। अब आगे मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है एवरेज को, तो मैंने यहाँ पे ये रिमार्क्स लिख रहा हूँ कि डिस्प्ले एवरेज, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्ले एवरेज कि ये एवरेज डिस्प्ले करवाएगा।
उसके बाद एक कीवर्ड यूज किया प्रिंट, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट यूज करवाने के लिए होती है, स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दूंगा, मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड क्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। तो ये मैंने स्ट्रिंग लगाया, डबल कोटेशन मार्क्स लगाया, तो यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये मैं स्ट्रिंग क्लोज कर दूंगा। तो ये इसी तरह जो है एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन दूंगा, और अब ये वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू लेनी है मैंने, तो यहाँ पे मैं ये वेरिएबल दे दूंगा एवरेज। ठीक हो गया बेटा। और उसके बाद लाइन नंबर 70 पे जाके मैं इसको एंड कर देता हूँ। यहाँ पे जाके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर हमें प्रोग्राम लिखने का आइडिया भी हो गया कि हमने लाइन नंबर्स कैसे प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर्स होते हैं। ये 7 लाइंस का प्रोग्राम है आपका, जिसके अंदर हमने रैम स्टेटमेंट को डिस्कस किया है कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज किया रैम। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये वैसे ही आपको पता चल जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर कि ये आपका जो है प्रोग्राम कैलकुलेट करने के लिए एवरेज, आपकी याद आने के लिए। वेरिएबल लिया है, उसके अंदर वैल्यू असाइन करवाई, ए की वैल्यू दे दी 15, बी की वैल्यू दे दी 25। ठीक है जी। एक तीसरा वेरिएबल लिया एबीजी एवरेज के लिए, जिसके अंदर मैंने क्या सेव करवाया, ये इक्वेशन सेव करवा दी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 या सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। ठीक है जी। फिर रिमार्क्स यूज किया दोबारा, दूसरा सिंटैक्स इसका कि डिस्प्लेज एवरेज, कि ये क्या करेगा, एवरेज डिस्प्ले करेगा। और फिर क्या प्रिंट, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया कि मैंने एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू सेमीकोलन दिया और एवरेज यूज कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया एंड स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है बेटे। तो ये आज जो स्टेटमेंट थी हमने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स डिस्कस की, एक एंड स्टेटमेंट और एक रैम स्टेटमेंट। ठीक है जी। और हमने स्टेटमेंट को दोबारा रिवाइज किया। तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम लोग फर्दर जो है वो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।